बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्सेस 9th क्लास वर्ल्ड बुक यूनिट नंबर 1 आप लोगों ने प्री 9th में पढ़ा है मैट्रिक्स। तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, इजी भी है ये वाला, वैसे भी मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। अ मैट्रिक्स एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये जो रेक्टेंगुलर एरे, इसमें जब हम नंबर को एलिमेंट्स को बंद कर लेते हैं तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ए, ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाले जो हैं इसको रो बोलते हैं, ये कॉलम होते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो एंड कॉलम। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें ओनली वन कॉलम हो। फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखा जाए तो एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, मीन जितने रो उतने ही कॉलम। सो इसमें अगर देखा जाए 2 रो एंड 2 कॉलम, इन जैसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, लेकिन इसके डायगोनल जो ये हैं ये नॉन ज़ीरो होंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विद सेम डायगोनल वैल्यूज होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसमें सेम वैल्यू होंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पर भी 5 होंगे, बाकी 0 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल इज इक्वल टू 1। अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स नेक्स्ट वन, आर एलिमेंट्स आर 0, जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसको नल या जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हेन द रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, अगर रो कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो इन जैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.1, राइट द नंबर्स ऑफ रो, कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। स्टूडेंट रो भी लिखने हैं, कॉलम भी लिखने हैं और इसका ऑर्डर भी लिखना है। नंबर 1 1 + 2 4 + 5, 1 + 2 से 3 आ जाएगा, 4 + 5 से 9, ठीक है। तो इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है। रो की तादाद कितनी है यहाँ पे 1, कॉलम 1 2, तो कॉलम 2 है। अब इसका ऑर्डर बनेगा 1 रो डैश बाई डैश 2, मीन्स 1 रो 2 कॉलम। सेकेंड वन 1 रो 2 रो, इसमें है 2 रोज, कॉलम 1 2, इसमें 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 रो 2 कॉलम। सी, पार्ट नंबर सी, रो इसमें 1 है क्योंकि 5 / 7, 5 को 7 पे डिवाइड कर ले तो एक ही रो बना, तो यहाँ पे एक रो है, ये एक ही रो में काउंट होता है क्योंकि इसको डिवाइड कर ले तो समथिंग पॉइंट के बाद आ जाएगा। कॉलम भी इसमें एक ही है तो कॉलम भी 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 / 1 होगा। सो 1 डैश बाई डैश 1। डी वाला पार्ट 4 + 2 × 1 + 5, 4 + 2 × 1 + 5, अगर इनको प्लस मल्टीप्लाई किया जाए तो उनसे एक ही एलिमेंट्स बनेगा, तो इट्स मीन इसमें 1 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर इसका बन गया 1 डैश बाई डैश 1। क्वेश्चन नंबर 2,
चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। बताइए कि ये आपस में इक्वल हैं कि इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए सबसे पहले आर्डर को देखना होता है, उसके बाद फिर एलिमेंट्स को देखना होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी ये एलिमेंट्स आता है कि नहीं आता। तो फिर देखेंगे अगर इक्वल हो तो उसके लिए इक्वल लिखेंगे, अगर नॉट इक्वल हो तो इनके लिए नॉट इक्वल लिखेंगे। 0 0 1 एज इट इज लिखा, 25 माइनस 25 0। तो हमें यहाँ से भी पता चल गया कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो बाकी हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे नॉट इक्वल, क्योंकि द नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट नॉट इक्वल। बी वाला, इसका आर्डर चेक कर लेते हैं। इसका आर्डर है 1 रो 3 कॉलम और इसका आर्डर है 1 रो 1 कॉलम, क्योंकि इनको प्लस किया जाए तो इनसे 6 आता है। जब आर्डर सेम नहीं है तो इट्स मीन ये नॉट इक्वल है। स्टूडेंट आर्डर को भी देखना होता है और एलिमेंट्स को भी देखना पड़ता है, दोनों को। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी नॉट इक्वल, वाई? बिकॉज आर्डर 1 by 1, इसका आर्डर 2 by 1, नॉट इक्वल। अगला डी, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 multiply by 0 0 and 1 minus 0 1। 5 5 25, 25 25 कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई समथिंग, वी कैन गेट 0। 2 प्लस 15 17, 17 प्लस 17 माइनस 0, 17 को 17 से ख़त्म कर ले तो यहाँ पे 1 बचता है। ये आर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, 1 1 0 0 0 0 1 1, तो ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर किए 7 पॉइंट 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट बतरतीब मैथमेटिकल क्वेज में। ठीक है ना, कोई क्वेज है उसमें से इतने मार्क्स लिए। डिस्प्ले डेटा इन रो मैट्रिक्स आर एंड कॉलम मैट्रिक्स सी। रो में लिख ले, पहला है 7 पैर है 11, तो यहाँ पे 11 पैर है 10, तो ये रो में लिख दिया। अब इसको कॉलम में भी लिखना है, तो 7 11 10, ये इसी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके टाइप्स लिखने हैं कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ए, ये देख ले, यहाँ पर भी डायगोनल में 5 है, यहाँ भी 5 है, बाकी 0 है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे डायगोनल में 0 लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आता है, 45 आता है, और इनको भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 आता है। 45 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 1, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हैं। डी वाला 6 to 5 अंडर द रूट 17 प्लस 15 माइनस 32, 18 माइनस 19 प्लस 1, 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 9। इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी नीचे इसमें 25 है। ओके, 6 to 5 का स्क्वायर रूट 25 है और 25 डिवाइड बाई 25, 17 प्लस 15 प्लस 32 और माइनस 32 को एज इट इज लिखा। 18 प्लस 1 19 माइनस 19 एज इट इज लिखा। 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 9 का 3 के बराबर है, तो यहाँ से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस करके 0 प्लस माइनस करके 0, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट 6 प्लस 2 0 माइनस 3 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8 0 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8 इज इट इज। डायगोनल को देख ले, डायगोनल सेम है और बाकी 0 है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर 5, चेक फॉर सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स फ्रॉम फॉलोइंग। बताइए कि इनमें से सिमेट्रिक्स कौन से हैं और स्क्यू सिमेट्रिक्स कौन से हैं। सिमेट्रिक्स का फॉर्मूला है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया हो, उसका ट्रांसपोज ले, वो फिर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स,
जब किसी मैट्रिक्स जो पहले से दिया गया हो उसका ट्रांसपोज लेके वो माइनस के बराबर आ जाए उस मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम लोगों ने ए सपोज किया है, दोनों साइड का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज में ये रो जो है इसको कॉलम में लिखेंगे 2 3। अब इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे 2 कॉलम में चेंज किया, ये रो कॉलम में लिख दिया, ये वाला सेकंड रो कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो इसको भी कॉलम में लिख दिया। देखिए 5 5 2 3 2 9 6 3 6 3 बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी पार्ट इसको हम सपोज कर लेंगे बी, लेट बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, टेकन ट्रांसपोज ऑफ बी, दोनों साइड ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट किया। ओके 0 0 सेम, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इट्स मीन नेगेटिव बी के बराबर है, तो ये बना स्क्यू सिमेट्रिक्स, hence it's a skew symmetric matrix. C, let C is equal to, इसको C का नाम दिया गया, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ C ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड थर्ड रो कन्वर्ट इनटू द थर्ड कॉलम। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट के साथ 0 0 माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो इट्स मीन माइनस नेगेटिव C के बराबर है, हेंस इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स है। अगला इसको सपोज कर लेते हैं D, इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, D इज इक्वल टू, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -7 7 0, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक्स है। लास्ट पार्ट E ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइड का ट्रांसपोज कन्वर्ट कर लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो 0 -5 -5 0, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, देखा जाए दोनों पेयर सेम आते हैं, -5 -5 -5 -5 इज इक्वल टू E, ये बन चुका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहले इसका जर्नल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल उसको हल कर लेंगे। लेट सपोज नाम दिया P, 3 रो एंड 3 कॉलम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको पहले मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इसका एक लुक सही आ जाए। लेट सपोज A B और यहाँ पे लिखते हैं C। ओके, ये A B C कुछ भी लिख सकते हो, P Q R, हम लोगों ने यहाँ पे A B C लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D,
तो ये डी यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, तो वो एफ यहाँ पर भी लिखेंगे। अब बचा यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं ई, जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पर भी लिखेंगे। इट्स मीन ये दोनों आपस में सेम होंगे, फिर ये वाला भी और ये वाला भी सेम होगा, इसी तरह ये दोनों भी सेम होंगे। तो कोई एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, जिस तरह ABC लिखा था इसी तरह। यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 4। यहाँ पे अगर लिखना है 5, तो वो 5 यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। इसको चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं। चेकिंग के लिए दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 4 5, फिर 4 2 6 5 6 3। So A transpose is equal to 1 1 4 4 5 5, बिल्कुल सेम है। A transpose is equal to A, hence it's a symmetric matrix। तो आखिर में लिखे hence it's a symmetric matrix। Another skew symmetric। Skew symmetric में diagonal 0 के बराबर होगा, यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है। जर्नल फॉर्म अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे अगर लिखोगे A B, ठीक है। यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे B लिखा। अब यहाँ पर भी A लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, 0, फिर यहाँ पे A और यहाँ पर भी A, यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी B। यहाँ पे लिखते हैं C, तो यहाँ पर भी C लिखेंगे। अब इन दोनों में से इस पार्ट में से या इन में से किसी एक को माइनस कर लोगे, ठीक है। चलो इसको नेगेटिव कर लेते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव, तब ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसका एग्जांपल 0 0 0। अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3 3। अब इस वाले पार्ट को माइनस करते हैं, चाहे इस पार्ट को माइनस करना है या इस पार्ट को माइनस करना है, तो इनमें से एक को माइनस कर लेंगे। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं कि नहीं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज किए जाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 है +1 है, -2 है +2 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 और ये माइनस, तो इट्स मीन -a के बराबर है। ये क्या बना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।